कांग्रेस पार्टी की तरफ से वोट चोरी का अभियान लगाया जा रहा है, तो इसे बिहार पर क्या कहना? देखिए, आपको हो सकता मालूम ना हो, 2017 में माल्या बहन जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ जिला मुख्यालय पर धरना दिया गया था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी दस्तक यूपी। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार। आज की अपडेट बहुत बड़ी है और लगातार देश में क्या कुछ चल रहा है बताएंगे हम आपको। इससे पहले गुजारिश भी करेंगे कि चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए। लगातार एसआईआर को लेकर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर राहुल गांधी विपक्ष के नेता और तमाम सांसद विपक्ष के सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। 2025 अब जाकर चुनाव सामने बिहार का है और बिहार में एसआईआर हुआ। एसआईआर को लेकर राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, लेकिन ये सिलसिला ईवीएम का तो नहीं राहुल गांधी जब नाम ले रहे हैं। सिलसिला कहां से चालू हो रहा है, सिलसिला कहां पर रुकेगा और आज क्या हो रहा है, सारी अपडेट बताऊंगा मैं बताने का प्रयास करूं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के बारे में आप लोग जानते होंगे। देश में उनका नाम, उनका रुतबा पार्टी जब सत्ता में थी तब था और आज पार्टी सत्ता में नहीं है, फिर भी उनका रुतबा, उनका नाम उसी तरीके से बरकरार है। कारण क्या है बताएंगे हम आपको। विश्वनाथ पाल यूपी के प्रेसिडेंट बीएसपी के, उन्होंने बड़ा बयान दिया है दोस्तों। सबसे बड़ी बात तो उनका बयान अभी मैं आपको सुनाऊंगा, उस बारे में विश्लेषण भी करके आपको बताने का मैं काम करूंगा। उन्होंने बयान क्या कुछ दिया है और ईवीएम पर सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को कौन सी पार्टी थी जिसने कंप्लेंट किया था ईवीएम के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन को कहा समय के अनुसार आप सब कुछ सही कर दीजिए, लेकिन मुद्दा कहां से कहां तक पहुंच गया बताएंगे हम आपको। इलेक्शन कमीशन के को लेकर बिहार में राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, एसआईआर को लेकर वापस करने की मांग कर रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। तमाम आरोप इलेक्शन कमीशन पर, सरकार पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आज 2025 में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, क्या तभी लोगों को याद है कि इलेक्शन कमीशन गलत काम कर रहा था? इलेक्शन कमीशन को आखिरकार समय रहते हुए किसी ने क्यों नहीं कहा? एक सबसे पहले आप एक बयान सुन लीजिए विश्वनाथ पाल जी का। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वोट चोरी का अभियान लगाया जा रहा है, तो इसे बिहार पर क्या कहना? देखिए, आपको हो सकता मालूम ना हो, 2017 में माल्या बहन जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ जिला मुख्यालय पर धरना दिया गया था। उस वक्त यही कांग्रेसी समाजवादी के लोग हम लोगों का मजाक बना रहे थे, हम लोगों के साथ नहीं खड़े थे। अभी उपचुनाव भी हुआ था, 10 सीटों का उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होना था, 9 सीट का उपचुनाव हुआ और उस चुनाव के ठीक बाद माल्या बहन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और माल्या बहन जी ने कहा कि 9 सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम के द्वारा धांधली कराई है, अपने अधिकारियों के द्वारा धांधली कराई है। अगर इस बात को चुनाव आयोग संज्ञान में नहीं लेता है तो आगे से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इसी का नतीजा रहा कि 1 सीट का चुनाव 10 का होना था, 9 का हुआ था। फिर 1 सीट का चुनाव जो अयोध्या में मिल्लीपुर का हुआ था, उस सीट पर माल्या बहन जी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग की पैमानियों को संज्ञान में नहीं लेना तो हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे, नहीं लड़ेंगे। उस वक्त भी ये कोई लोग भी बहन जी के साथ नहीं खड़े हुए और आज चाहे वो एनडीए गठबंधन के लोग हों जो 38 साल लेकर के चल रहे हैं, चाहे इंडिया गठबंधन के लोग हों जो 28 साल लेकर चल रहे हैं, इन लोगों की आपस में मिला भगत है, इनकी मिली भगत है। तो आपने बयान भी सुन लिया दोस्तों। बयान में पत्रकार विश्वनाथ पाल से कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से वोट चोरी का अभियान चलाया जा रहा है। बदले में विश्वनाथ पाल उनको क्या जवाब दे रहे पत्रकार को? उन्होंने कहा, देखिए शायद आपको मालूम नहीं है, 2000, ध्यान से सुनिएगा, विश्वनाथ पाल कह रहे हैं कि शायद आपको मालूम नहीं है, 2017 में ही बहन जी के निर्देश पर ईवीएम के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जिला मुख्यालय पर धरना दिया गया था। उस वक्त यही कांग्रेसी समाजवादी के लोग हमारा मजाक बना रहे थे। तो आप सोचिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी, मैंने अभी कहा कि वो हमेशा से चर्चा में रहती, चाहे सत्ता में रहे चाहे ना रहे। कारण कि वो एक दूरदर्शी नेता है। वो जो प्रेजेंट चल रहा है, जो फ्यूचर आने वाला फ्यूचर को भी देखकर वो काम करती हैं। तो उन्होंने 2017 में ही ईवीएम के खिलाफ अपने पदाधिकारियों को कहा, आप जाइए जिला मुख्यालय पर प्रोटेस्ट करिए, धरना दीजिए
और लोगों ने जब 2017 में जिला मुख्यालय पर धरना दिया यूपी से लेकर देश तक, तो कांग्रेस लोग, समाजवादी पार्टी के लोग मजाक बना रहे थे, साथ में खड़े नहीं हुए। उस समय मजाक बनाया जा रहा था बीएसपी का। और आज क्या हो रहा है, आज इलेक्शन कमीशन को लेकर ही ना विपक्ष के लोग तमाम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पैदल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी संसद भवन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संसद भवन से इलेक्शन कमीशन ऑफिस जा रहे हैं, उनको डिटेन किया जा रहा है। अगर बीएसपी सुप्रीमो के साथ सभी लोग आ जाते हैं और उनकी बात को अगर मान लेते हैं तो शायद आज ये दिन विपक्ष को नहीं देखना पड़ता। और वहीं विश्वनाथ पाल कह रहे हैं यूपी में 10 सीटों पर अभी हाल ही में उपचुनाव होना था और 9 सीटों पर है ये उपचुनाव हुआ, 1 सीट पर नहीं हुआ। मायावती ने उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जब चुनाव खत्म हुआ उत्तर प्रदेश की विधानसभा का बाई इलेक्शन, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने पीसी की और पीसी में उन्होंने ईवीएम को कहा, ईवीएम के द्वारा धांधली से चुनाव जीता गया है। बीजेपी के लोगों ने ईवीएम से धांधली करके चुनाव जीता है। अगर इस बात को चुनाव आयोग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती जी ने कहा, और यही बात अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं विश्वनाथ पाल, उन्होंने कहा अगर इस बात को चुनाव आयोग संज्ञान में नहीं लेता है तो हम अब से उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था और आज वही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को अवगत करा रहे हैं बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल। तो आप सोचिए बीएसपी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार से काम करती है, काम करने का तरीका बीएसपी का, काम करने का जो तरीका बीएसपी का है वो एकदम सटीक होता है। अगर विपक्ष बीएसपी के साथ उस समय होता तो शायद आज ये दिन विपक्ष को देखना नहीं पड़ता। हालांकि इलेक्शन कमीशन से राहुल गांधी डेटा मांग रहे हैं, इलेक्शन कमीशन डेटा नहीं दे रहा है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है, इलेक्शन कमीशन के जो चुनाव आयुक्त है कह रहे हैं कि क्या बहन बेटियों बहुओं की प्राइवेसी इस तरह से खतरे में पड़ सकती, क्या उनका सीसीटीवी देना क्या सही है? आप सोचिए कि जैसा खिस्सा जो किस्सा लोग पहले सुनाते थे, इस प्रकार से चुनाव आयुक्त का एक बयान आया है, तो आप अपेक्षा क्या कर सकते हो चुनाव आयोग से? अब तो इलेक्शन चुनाव सामने बिहार में है, राहुल गांधी तमाम तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं, चुनाव वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर शायद समय रहते हुए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, संसद भवन में बोलती थी, विपक्ष के लोग साथ नहीं थे, और अगर शायद साथ होते तो आज ये दिन लोगों को देखना नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये विश्वनाथ पाल की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो लगातार जमीन पर है, कैडर कैंप कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कैडर कैंप की, और उसी वक्त पत्रकार से उन्होंने बात की, पत्रकार ने पूछा तो पत्रकार के जवाबों को उन्होंने बाद में जवाब दिया। तो आप क्या कुछ सोचते हैं खबर पर? अपनी प्रतिक्रिया हमको बताइएगा, हम आपके लिए लगातार ऐसी अपडेट लेकर आते रहते हैं। तो गुजारिश फिर होगी कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी और अपडेट में, अभी के लिए इतना ही। हिंदी दस्तक यूपी।